मतलब ये बताओ, ये डीएम साहब के उपले हैं क्या? ना ये गांव के मतलब कि तो इनके जाट में पात नहीं है कि तुम ऐसा गरीब लोगों को पात नहीं है, वैसे कोई मत ना कब्जा भी तो ऐसे ही हो जावे। ना इसमें कब्जा अब इसमें 20 के ऊपर कब्जा कौन करे? 20 कब्जा कर लेंगे, इतने आदमी कब्जा कर लेंगे। तो सर हम अक्टूबर के महीने में लखनऊ गए थे, माननीय योगी जी से हमने अपनी शिकायत रखी। उन्होंने तुरंत पैंसिया जी डीएम संभल को फ़ोन लगाया और आदेश किया कि ये कहाँ का मामला है। तो सर अभी हम लगभग 1 महीना पहले गए थे और अभी कार्रवाई चल रही है। हमारे गांव में 40% भूमि उपजाऊ और कुछ मकानों पे निशान लगा दिए गए हैं। हमें उम्मीद है सरकार से बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश का संभल हमेशा चर्चाओं में रहा है और अब संभल से शिकायत पहुंची सीएम योगी के जनता दरबार में। दरअसल अक्टूबर महीने में संभल के कुछ लोगों ने सीएम योगी के जनता दरबार में आकर भूमाफियाओं के खिलाफ गुहार लगाई, जिस पर सीएम योगी ने एक्शन लिया और संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने तुरंत कार्रवाई की। आपको बता दें, संभल में सरकारी जमीन जो 90 बीघे थी, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत को लेकर कुछ स्थानीय निवासी सीएम योगी के जनता दरबार पहुंचे और वहां पर सीएम योगी से गुहार लगाई, जिसके बाद संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने तुरंत कार्रवाई की। और इसके बाद जब हमारे रिपोर्टर ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की और इस जगह को दिखाया जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई थी, आप भी देखिए रिपोर्टर ने क्या कुछ दिखाया। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मकानों पर भी निशान लगाकर गए हैं और एक 90 बीघा एक बड़ी ज़मीन जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनता दरबार में की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं 90 बीघा ज़मीन को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। प्रशासन के अधिकारी लगातार मार्किंग कर रहे हैं, पैमाइश की जा रही है। कहीं खेतों की खाली ज़मीन पर कब्जा किया गया था तो कहीं ज़मीन कब्जाई वाली ज़मीन पर गरीब लोगों को मकान बनाकर बेच दिए गए। अब किस तरह से क्या आगे की प्रक्रिया होगी वो देखना होगा, लेकिन खेतों पर भी हम आपको लेकर चलेंगे कि किस तरह से जो खेत हैं वहाँ पर जुताई हो रही थी, फसल हो रही थी, आलू की फसल हो रही थी, गेहूं की फसल हो रही थी, लेकिन अब जब सरकार के अधिकारी संज्ञान में उनके आया है तो किस तरह से जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं उसी जमीन पर। 90 बीघा जमीन जो है, बताया जा रहा है कि प्रशासन का दावा है कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है और 90 बीघा जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार लगता है तो कुछ लोग उस जनता दरबार में जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत करते हैं कि संभल जिले में सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन पर बड़े दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। और आज प्रशासन यहाँ पहुँचता है, उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया वो शुरू होती है, नपाई शुरू होती है। और जहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये जो खेत हैं ये आलू का खेत है। मैं शिवम को कहूँगा ज़रा दिखाएं। अब यहाँ पर ट्रैक्टर के आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। ये आलू के खेत में किस तरह से इस सरकारी ज़मीन को कब्जा करके यहाँ पर आलू के खेत में आलू की फसल की जा रही थी। लेकिन जब सरकार के अधिकारी हरकत में आए, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया जी की जो टीम यहाँ पहुँची, जो डीएम संभल हैं, जो यहाँ पर आला अधिकारी पहुँचे, तहसीलदार पहुँचे, एसडीएम पहुँचे, तब यहाँ पर ये ज़मीन जो है इसको खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, पूरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके कागज़ सही हैं या गलत है ये एक जांच का विषय है। और ये पूरा जो आप उपले देख रहे हैं, ये जो आप जिसमें उपले रखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब बताया जा रहा है सरकारी ज़मीन पर ये बनी है। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, क्या इनके पास कागज़ हैं, क्या इन्होंने अधिकारियों को कागज़ दिखाए हैं, या अधिकारियों के पास किस तरीके के कागज़ इस ज़मीन के हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अधिकारी अब हरकत में आए हैं। आपकी ज़मीन है क्या ये? है जी, ये सरकारी है। ये आपकी ज़मीन नहीं है? सरकारी ज़मीन है। तो बाबा जी, ये सरकारी ज़मीन पर इस तरीके से कैसे कब्जा किया हुआ था? ना कब्जा किसका रहा है इस पर? तो सरकार छुट्टी हुई है, तो छिकी हुई है। मतलब ये बताओ, ये डीएम साहब के उपले हैं क्या? ना ये गांव के मतलब कि तो इनके जाट में पात नहीं है कि तुम ऐसा गरीब लोगों को पात नहीं है, वैसे कोई मत ना, ये तो है गरीब लोगों को पता है। समझे नहीं ना, ये झोंपड़ी कोई ऐसे बना लेगा कि ये किसी अधिकारी की झोंपड़ी है? झोंपड़ी कहाँ है इसमें? ये जो बनी हुई है उपले रखने वाली है,
हाँ तो ये ऊपर रखने वाले हैं तो इनके ऊपर वैसे इसमें कोई ना ऊपर। अच्छा, जब एक जब खाली पड़ी है तो उसमें ऐसे करे आदमी, कोई भी हो जाए कहीं कहीं कंपनी खाली पड़ा तो इसमें ऐसे होता भाई ये घरों में- खाली कब्जा भी तो ऐसे ही हो जावे। ना ना इसमें कब्जा अब इसमें 20 के ऊपर कब्जा कौन करे, 20 कब्जा कर लेंगे, इतने आदमी कब्जा कर लेंगे नहीं, ऐसे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बादशाह अकबर, हाँ ये है। बादशाह अकबर जो है हाँ तो उन्होंने भी सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया क्या? ना ना ना, वो तो उनका खेत है कि अब वो यहीं से इसे ही तो आपको चोरी कर गए, अब उसे थोड़ी ना पिएगे। अच्छा, बादशाह अकबर का वो खेत है। खेत है, ये पूरा खेत है, अब इसे इनका पूरा करना तो बात सही है, मतलब लिख रही है। अच्छा, तो बादशाह अकबर का खेत छोड़ दिया और जो सरकारी थी वो ले ली। ना सरकारी गेन आपके और इन्होंने बोले कम है तो इसे ही पूरी कर गए वो यहाँ से इतनी जोत गए भाई, इसे जोतते ना उसका पूरा कर देते खेत, मतलब ये है, उसका क्या पता किधर कटाओ क्या हो। अच्छा, हाँ तो लेकिन ये 90 बीघा जो जमीन है, ये सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा हो गया, कैसे बात हो गई, क्या हुआ? कब्जा किसी का ना, अब यार अभी तो छुट्टी है जमीन, अब किसी के मतलब कोई मतलब वो बारे ये जो वो है, शिकायत तो आप ही के यहाँ से गई है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अरे अब ये तो भाई बस ठीक है, तो अब तो शिकायत तो किसी न किसी ने करी है ना भाई, ये शिकायत और संज्ञान ले लिया अधिकारियों ने। हाँ है भाई, इसकी तो बड़ी शिकायत की गई है कि 90 बीघा सरकार की जमीन पर कैसे कब्जा कर रखे थे दबंग, और दबंगों ने किस तरीके से सरकारी की जमीन पर कब्जा करके उगाही कर दी यहाँ अब ये देख लो कि दबंगे बेचारे के इसको सब कमी मतलब रोज का रहना खाना पे। यही तो है बेचारे, इनको तो छोड़ो, लेकिन ये कोई 90 बीघा थोड़ी हो जाएगी। अब इसमें क्या पता, इसमें कैसे लिख रहा है कि भाई कैसे आ गई, इसका क्या पता सारी। ये 90 बीघा कहाँ हो जाएगी? नहीं नहीं, अब ये देखो मतलब हाँ। नहीं, ये तो हमने देख ली आपकी बात। हाँ। नहीं नहीं, ये तो हमने देख ली। हाँ ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ये तो थोड़ी सी जगह है। हाँ, किसान को मेहनत लगाता, पूरी लागत लगाता है, अब जब ये जुता तो कितना दुख होगा ये बता दो। ये तो बताओ, मेहनत सरकारी जमीन पे क्यों लगानी, क्यों पैसे लगाने सरकारी अब उन्होंने जोत सरकार को तो जब पता लगे खाली जब कराएगी ये वो। पूरी जुती पड़ी है तो सरकार कितना क्या करेगी बता दो, पूरी घर में खेत है ये पूरा। अच्छा, एक बात बताओ, उधर की तो छोड़ दी, उधर की छोड़ी है ना, अगर उनको सरकारी अधिकारियों को लगा होगा जब तो छोड़ी है, तो पूरी पे चला देते ऐसे। नहीं उन्होंने अपनी पूरी क्या कि कम है तो इसे पूरी करके मैं इसे कर गए हो तो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, और क्या? ऐसे तो कहते हैं वहां से पूरी कर लेंगे, वो नाप के इन्होंने अपनी पूरी तो करी। नपाई में ही तो बता रहे हैं हम हाँ आपको। हाँ हाँ ऐसे तो नपाई तो अधिकारियों ने करी होगी। हाँ, तो तो अधिकारी तो वहां से भी नाप देता अगर ऐसी कोई बात हो। उनसे कोई करने में अधिकारी को उनका कुछ कहते हैं बता जी, तुम्हें। ऐसे कैसे अधिकारी ऐसे अपनी मनमर्जी थोड़ी चला लेंगे? नहीं तो वो भाई कल को कोई इसके खेत पर थोड़ी चला देगा नहीं, वो तो उसे देखेंगे ना, हाँ। वो तो उसे ना कागज भाई, में अपने कागज देखेंगे, कागज अपने नक्शे। अपना कागज देखेंगे भाई, वो तो कागज में आ रही है सही है, मैं हम इस बात हो जाए। तो ये क्या लगता है, ये 90 बीघा जमीन, इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा, वो भी अब ये है तो लगातार हो रहा है। कहीं एक अरे बीसा ये तो छोड़ो आप, इसको तो ये तो 2 बीसा वहाँ है। 1 बीसा 2 बीसा ऐसे ही है भाई। ये तो 1 बीसा 2 बीसा छोड़ो, हाँ लेकिन 90 बीघा को 1-2 बीसे में थोड़ी होती है, 90 बीघा तो बहुत होती तो है। 90 को खाली करो, कहाँ है वो तो है वही तो ढूंढ रहे हैं तो सरकार देखा तो ये तो वो देखें फिर तो अधिकारी करवा रहे हैं हैं, अब तो अधिकारी करवा रहे तो हैं, फिर रोक कौन रहा है? अब तो एक्शन में आ गया मामला। हाँ तो रोक कौन रहा है फिर भाई, इस बात को भाई रोक कर यार, सरकार बात को रोक ला भाई, तुम बता दो। हैं? और हमारे साथ एक युवक है जिन्होंने इस जमीन को लेकर खुलासा किया है, किस तरह से ये जो जमीन है, ये सरकारी जमीन, इस पर किस तरह से कब्जा हुआ था, और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन जो उनका प्रोग्राम है उसमें जब गए थे शिकायत लेके, तो क्या हुआ? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इकराम तुर्की। अच्छा। और मेरा गांव पड़ता है हसनपुर मुंजप्पा। जो भूमि माफियाओं ने, समाजवादी गुंडे थे, जो 7 बार के विधायक यहाँ के इकबाल महमूद साहब हैं, एक बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में यहाँ के 5-7 दबंग हैं। पूर्व प्रधान हाफिज रिहान हैं, आरिफ हैं, खुर्शीद हैं, मुजफ्फर, शान आलम, जावेद, ये लोग हैं। तो इन्होंने हसनपुर मुंजप्पा में 90 बीघा उपजाऊ जमीन कब्जे में कर रखी थी, और लगभग 30 से 35 मकान तालाब की जमीनों पर बनवा के उनको बेच दिया गया। तो सर हम अक्टूबर के महीने में लखनऊ गए थे, माननीय योगी जी से हमने अपनी शिकायत रखी। उन्होंने तुरंत पैंसिया जी डीएम संभल को फ़ोन लगाया और आदेश किया कि ये कहाँ का मामला है। तो सर अभी हम लगभग 1 महीना पहले गए थे और अभी कार्रवाई चल रही है। हमारे गांव में 40% भूमि उपजाऊ और कुछ मकानों पे निशान लगा दिए गए हैं। हमें उम्मीद है सरकार से बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। तो आप कितने लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? क्या आपको कैसे पता लगा कि ये सरकार की जमीन है? आपको खुलासा कैसे हुआ कि सरकार की जमीन है? आपने कागज चेक करवाया या आपको पता था, या किस तरीके से ये पता लगा कि ये सरकारी जमीन है और इस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है? सर मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरी भी जमीन पड़ती है गाँव में कुछ। तो लगभग 5 सेक्टर में हमारा ये बटा हुआ था। गांव का क्षेत्रफल 6000 बीघा जमीन है हसनपुर मुंजप्पा की टोटल। तो उसमें 5 सेक्टरों में किसी में 15, किसी में 18, किसी में 20, इस तरीके से चकबंदी के बाद जमीन छोड़ दी गई थी। तो उस पर
लेखपाल जी ने कहा था कि यहाँ प्रधान आपको बारात घर बना के देंगे, आपको स्टेडियम बना के देंगे, बहुत सपने दिखाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सरकारों में पिछली। वो भूमि माफियाओं का कब्जा रहा, उपजाऊ जमीन उन्होंने जोतते रहे और तालाबों की जमीन पे उन्होंने कब्जा कराया, जिसमें 25 से 30 मकान गाँव के तोड़े जाएंगे, उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। तो अब क्या कहेंगे, अब ये जो सरकारी जमीन थी, अब ये कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया है, कितना प्रशासन सहयोग कर रहा है? और जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या इसी तरीके से जमीन पर कब्जा करते हैं, या फिर वो किस तरीके से इतनी बड़ी बात, इतनी महंगी जमीन पर कैसे वो लोग कब्जा कर लिए? महंगी क्या सर, पूर्व में आपने देखा होगा सब गुंडे बदमाशा माफियाओं का राज था, तो वो विधायक जी के सब संपर्क में लोग थे, उन्होंने गाँव के अंदर बहुत बदमाशी की है। अब तक भूमाफिया हैं, बहुत बड़े जमीनों पे कब्जा कर रखा है, गरीबों के मकान छीन रखे हैं और कुछ तालाबों पे मकान बनवाए हैं। तो मैं मानता हूँ इस जद में 50 मकान आ जाएंगे जो सरकारी भूमि में बने हैं। गांव के अंदर 25 से 30 बीघा जमीन है और 90 बीघा जमीन उपजाऊ है हसनपुर उनजप्ता गांव में। तो 40% काम यहाँ की राजसभा टीम ने कर लिया है और हम इस इंसाफ से सरकार के बहुत खुश हैं। कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं। जिनका अतिक्रमण अवैध होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस पर बुलडोजर चल रहा है। हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। अब आपको लग रहा है कि जमीन, सरकार की जो जमीन है वो कब्जा मुक्त हो जाएगी? हाँ सर, कब्जा मुक्त हो जाएगी और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया आपके यहाँ बहुत अच्छा सा सर्व समाज के लिए बारात घर बनाएंगे और एक स्टेडियम बनाएंगे। 90 बीघा जमीन है, उसमें बहुत खुशी मिली है सरकार के इस फैसले से। कितने लोग आप गए थे मुख्यमंत्री जी योगी जी से मिलने? हम 5 लोग गए थे। मेरे भाई जावेद हैं, गुलाम हैं, एक अबरार हैं, मैं खुद एक राम तुर्की और मेरे साथ एक गोपीचंद प्रजापति हैं, हमारे भाई सब बड़े। उनके साथ 5 लोगों की टीम अक्टूबर के महीने में हम लखनऊ उनके दरबार में मिले थे। बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी गई और उस पर अमल हो रहा है। हम बहुत खुश हैं। चलिए, हमारे साथ इकराम तुर्की हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचे और उस जमीन को लेकर खुलासा कर रहे हैं कि वो सरकारी की 90 बीघा जमीन है और अब उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है।